नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राज्यसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। राजस्थान समेत देश के करीब 10 राज्यों में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। 23 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मंथन शुरू कर दिया है। राजस्थान की बात करें तो यहां राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। बीजेपी के राजेंद्र गहलोत और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद नीरज जांगी की सीट भी खाली होने जा रही है। कांग्रेस में चुनाव की आहट के साथ ही दावेदार एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली में हाईकमान के यहां दावेदारों ने लॉबिंग भी तेज कर दी, तो वहीं बीजेपी में दिग्गजों के नाम चर्चाओं में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस बार भी राजस्थान से नए चेहरों पर दाव लगाएगी? क्या कांग्रेस अपने समीकरण बचा पाएगी? और क्या राज्यसभा चुनाव में फिर देखने को मिल सकती है क्रॉस वोटिंग का खेल? आज बात इसी पर। अब सोचिए, देश के अपर हाउस में राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य अगर राजस्थानी हों तो राजस्थान की बात होती है, लेकिन कांग्रेस अक्सर राजस्थान से बाहरी को ही अपर हाउस भेजती है और वो फिर यहां कभी कभार ही नजर आती है। अपने सांसद मत से कितना खर्च करते हैं, इस पर भी सवाल होता है। यहां कितनी गतिविधियों में शामिल होते हैं, इस पर भी सवाल होता है। और यहां के कितने मुद्दे उठाते हैं, इस पर भी सवाल होता है। फिलहाल तो सवाल यही है कि कौन कौन जाने वाला है और उनके नामों की घोषणा कब होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमन शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता आर तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी। आर तिवारी जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि आप भी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, संगठन में बहुत मजबूत रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार आपको राज्यसभा भेज सकती है, कम से कम राजस्थान का, और राजस्थान की बात करें, राजस्थान को समझे और राजस्थान के लिए जिसका दिल धड़कता हो? विजेंद्र, मेरे लिए आप ऐसी जो शुभकामनाएं दे रहे हो उसके लिए तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि कार्यकर्ता की बात को आप लाखों दर्शकों के सामने जीवंत कर रहे हो। लेकिन हमेशा याद रखना, भारतीय जनता पार्टी हो, वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई सा भी दल, जब राज्यसभा में अगर आपको जाना होता है तो वो उच्च स्तरीय केंद्रीय स्तर पर उसका फैसला होता है। और हर पार्टी के अंदर लाखों लाखों कांग्रेस के या भारतीय जनता पार्टी के या आरजेडी के, जेडीयू के कार्यकर्ता होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से अपने पार्टी के लिए खपाया है। राजस्थान में कांग्रेस को एक सीट हमारी खाली है, उसकी जगह हमारा एक सीट का नया उम्मीदवार तय होगा। वो राज्य स्तर के हमारे नेता, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, टीकाराम जूली साहब हैं, गहलोत साहब पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, सचिन पायलट जी, सारे नेता बैठ करके तय करेंगे। अभी समय, मैंने आज अखबारों में पढ़ा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऐसा तो नहीं है। जिनके नाम आप ले रहे हैं उन तक इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई दिल्ली से ये चेहरा है, सब बैठकर रसामंदी कर लीजिए और वहां सबको मिलाकर वोट डलवा दीजिएगा। नहीं, पहले तो निचले स्तर से नाम जाएंगे, ये तो चलिए मुझे बताइए, बहुत अच्छा कह रहे हैं आप, मुझे बताइए रणदीप सुरजेवाला का कितने निचले स्तर से राजस्थान से नाम गया था? ये रवनीत बिट्टू को किसने नाम लिया था भारतीय जनता पार्टी से? आप कांग्रेस के लिए कह रहे हो तो रवनीत, मैं तो और गिना सकता हूं। मैं, अरे भाई, मैं तो और गिना सकता हूं। प्रमोद तिवारी का नाम किसने दिया नीचे से? उच्च स्तरीय सोनिया गांधी जी का तो चलो मान लेते हैं, सब रजामंद हो गए होंगे। मैं कह रहा हूं उच्च सदन का निर्माण देश के संविधान निर्माताओं ने बनाया इसलिए था कि जो आम आदमी के चुनाव से जाने से डरते हैं और जो अपने कहीं ना कहीं ने वो अपने आप में विशेषज्ञ होते हैं, जो चुनाव में जाने से आप कह रहे सोनिया गांधी चुनाव में जाने से डर रही थी? अरे रणदीप सुरजेवाला डर रहे थे, प्रमोद तिवारी डर रहे थे, निर्माण संविधान निर्माण क्या था कि देश को आवश्यकता होती है, अगर वो अपने काम में दक्ष हैं किसी भी क्षेत्र में, हम उनको राज्यसभा में भेज सकते हैं। उसके लिए कोई आप राज्य की सीमा नहीं बांध सकते। सर एक बात, देश को लाभ होना चाहिए। मैं इसको कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से कह रहा हूं, क्योंकि मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। भाई सीटें राजस्थान की है, ये 10 सीटें राजस्थान की है, राजस्थान के लोगों के लिए है या नहीं है सर? राजस्थान के विधानसभा के सदस्य चुनकर के भेजेंगे, वो कोटा नहीं होता जी। संविधान में ऐसा कोटा नहीं होता कि राजस्थान से जो चुन करके जाएंगे, यूपी से जो चुन करके जाएंगे, वो वहीं के होने चाहिए। योगेंद्र गुप्ता जी,
मुझे ये मलाल हमेशा से रहा और कम से कम 15 सालों से तो है, जब से मैं एक्टिव जर्नलिज्म में हूं। मुझे 20 नाम ऐसे गिना, 20 छोड़िए सर, 5 नाम ऐसे गिनाइए जो राजस्थान के दिग्गज नेता हों और किसी और राज्य से जाकर वो अपर हाउस पहुंचे हों, और फिर मैं आपको 15 नाम गिना दूंगा जो बाहर के होंगे और राजस्थान से अपर हाउस पहुंचे। भैरव सिंह जी ऐसा क्यों? शेखावत मध्य प्रदेश से सर मैं तो कह रहा हूं 2-4 नाम छोड़ दीजिए। राजस्थान में सांसद हारे, विधानसभा का चुनाव हारे, मध्य प्रदेश में जाके शरण ली और मध्य प्रदेश ने। अरे सर 2-4 नाम तो है, मैं मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं, और उसमें मैं गलत भी नहीं कह रहा हूं। कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता है, अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता है और अगर वो किसी स्टेट के को रिप्रेजेंट करता है तो अपर हाउस में उसकी आवाज भी बुलंद होती है। योगेंद्र जी देखो विजेंद्र, जो राज्यसभा चुनाव होते हैं उनका गणित बिल्कुल अलग होता है, और आपका कहना सही है कि वैसे अगर देखा जाए, अगर राजनीतिक सुचिता की आप बात करेंगे तो जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं उस राज्य के जो वरिष्ठतम नेता हैं और जो लगता है कि राज्य की आवाज़ को जाकर के लोकसभा और राज्यसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, वहाँ उनको भेजना चाहिए। लेकिन राजनीति वो है नहीं। अब जो राज्यसभा का चुनाव होता है वहाँ जो नेता खड़े होते हैं, सिर्फ एक गणित होता है कि नंबर 1 उनका केंद्रीय नेतृत्व पर कितना विश्वास है, दूसरा उनकी केंद्रीय राजनीति में कितना उनकी ज़रूरत है, तीसरा जो राजनीतिक समीकरण है वो क्या कहते हैं, चौथा कुल मिलाकर के जो ऊपर आला कमान है, आला कमान किसके ऊपर अपना वर्चस्व करना चाहता है। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, आप हो, कोई भी पार्टी हो, उन सबका गणित एक ही है। उसमें आम कार्यकर्ता जो दरिया बिछाता है, जो उनके लिए डेडिकेटेड है, उसका कोई स्थान नहीं होता। जो राजस्थान में चुनाव हो गया, बिल्कुल यही देखेंगे यहाँ पर भी कि राजस्थान के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बैलेंस करने की कोशिश करेगी। वो एक कैंडिडेट लाएगी अपना सेंटर से जिसकी उसको जरूरत है, चाहे वो मंत्रिमंडल का हो, चाहे वो अपना संगठन का हो। ठीक है। दूसरा वो एक कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जो चुनावी जो समीकरण है विधानसभा का, उसके हिसाब से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की में जा सकती है और एक कांग्रेस के पास, जो बड़ा क्लियर कट है। अगर कोई तोड़फोड़ नहीं हुई तो मैं फिर यहाँ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि तोड़फोड़ होने की संभावना पूरी होती है। हो सकता है कोई निर्दलीय खड़ा कर दिया जाए, उसके बाद वोट काटने की कोशिश यहाँ पर हो। लेकिन अगर सामान्य समीकरण की बात करेंगे तो 2 भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीतेंगे और एक कांग्रेस का जीतेगा। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जैसे बीजेपी की बात करते हैं, चलिए रवनीत बिट्टू को हटा दीजिए बाकी सारे राजस्थान से, ऐसे ही कांग्रेस में आ जाइए, सिर्फ एक नीरज डांगी जी को छोड़ दीजिए, बाकी सब बाहरी हैं। ये बहुत मेजर अंतर है सर। तो वही मैं आपको कह रहा हूं ना कि एक्चुअली क्या है, सवाल ये है कि जरूरत किसकी कहां पर है। जो राज्यसभा चुनाव वो एक्चुअली एडजस्टमेंट का विषय है, किस नेता को एडजस्ट करना है, किस जैसा को उपकृत करना है, किस नेता की सेंटर में जरूरत है। अब वो चाहे बिहार का हो, उसे राजस्थान से लड़ाना है, या राजस्थान के नेता को बिहार से लड़ाना है, ये बस दीगर हो जाता है। और यही वजह अगर आपने देखा होगा राज्यसभा के अंदर कि राज्यसभा में जो जिस स्टेट से चुनकर जाते हैं सदस्य, वो वहां पर उस राज्य की आवाज को बहुत ज्यादा बुलंद नहीं करते। वो सर मेरा दर्द यही है, वो उस स्टेट में आते भी नहीं है। भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानिए कोई नेशनल लेवल का लीडर अगर राजस्थान से राज्यसभा जा रहा है और फिर वो राजस्थान को वहां पुरजोर तरीके से रिप्रेजेंट भी कर रहा है, 4 स्कीमों के अंदर पैसा भी ला रहा है, अपना सांसद का मत भी इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, यहाँ की विरासत में और बाकी जन भागीदारी निभा रहा है, तो बेहतरीन है ना सर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं वही कह रहा हूं आपको कि होना ये चाहिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, होना यही चाहिए। आपने शुरू में कहा कि तिवारी जी ने इतना समय राजनीति को दिया है, एक बहुत अच्छे इंसान है, कोई दाग इनके ऊपर नहीं है, विधानसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा, ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा भेजना चाहिए। अगर ये आज राज्यसभा जाते हैं तो निस्संदेह राजस्थान को जितना फायदा उसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जड़ से जुड़े व्यक्ति हैं। लेकिन फिर तिवारी जी ने जवाब दिया कि जो सेंटर चाहेगा और जो सेंटर की इच्छा होगी और जिसके लिए सेंटर की उपयोगिता होगी उस व्यक्ति को भेजा जाएगा। तो जवाब उन्होंने साफ साफ दे दिया, और ये हर पार्टी के लिए है। तो ये जो अभी राज्यसभा चुनाव राजस्थान के होंगे, आप उसमें देखेंगे, उसमें सेम यही होगा कि जो सेंटर चाहेगा, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जिसको उपकृत करना होगा, जिसकी जरूरत होगी, जिसको एडजस्टमेंट होगा, जो समीकरण में फिट बैठेगा और जिसके ऊपर विश्वास होगा, उसी व्यक्ति को भेजा जाएगा। राजस्थान कौन रहेगा? ठीक है सुमन शर्मा जी, देखिए बीजेपी को इसलिए अप्रिशिएट किया जा सकता है कि वो लगभग 90% लोकल कैंडिडेट को ही राज्यसभा भेजती है। अब 2 सीटें हैं, आपको लग रहा है कि 2 की 2 पर राजस्थानी कोई होंगे, या आपको लग रहा है कि नहीं एक सेंटर की तरफ जा सकती है, एक स्टेट की तरफ आ सकती है, जो रेशियो अभी है? देखिए, आप एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगी, आप लोगों को सबको, दोनों तीनों को सुन रही थी कि राज्यसभा की सीटों का जो दृश्य है, आपका दर्द भी मैं समझ रही थी कि राजस्थान से अगर जा रहे हैं तो राजस्थानी ही होने चाहिए और राजस्थान के होने चाहिए, ताकि अपने
राजस्थान के विषय में वहाँ राज्यसभा में उठाएं। और भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश रही है। एक आध एग्जाम्पल आएगा सामने, बाकी सब राजस्थान के लोग ही यहाँ से गए हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता रहे या हमारे यहाँ के उत्कृष्ट नेता रहे, वही लोग गए पूरे, अगर आप बैकग्राउंड को चेक करेंगे। लेकिन आज के सिनेरियो में आप पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है, तो हमारे यहाँ एक पद्धति है। मैं ब्रिजेंद्र आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पहले कोर कमेटी बैठती है, कोर कमेटी 3 नाम निर्धारित करती है, वो फिर हम सेंट्रल में भेजते हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ों का चयन होकर फिर फाइनलाइज होता है। रवनीत बिट्टू का नाम यहाँ से कोर कमेटी ने भेजा? नहीं, वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बतौर बताया कि जब ये तय हो जाता है कि भाई किसी को लाना है, तो वो या तो ऊपर से दिल्ली से इधर बता दिया जाता है कि भाई दिल्ली से जब कोई आएगा तो ये भी तय होता है वो दिल्ली से बताया जाए या राजस्थान के यहाँ की। लेकिन एक प्रक्रिया जो हमारे यहाँ की है वो मैंने आपके सामने रखी। और इस बार हमारी जो 2 सीटों पे पूरी 100% संभावना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग की जो इच्छा है, सबकी जो इच्छा है कि राजस्थान के लोग जाएंगे उसमें। और बहुत ही मतलब राज्यसभा कोई ऐसे ही नहीं है कि किसी को भी भेज दीजिए, कहीं से मनमोहन सिंह जी चले जाते थे, कहीं से सोनिया गांधी चली जाती थी, ऐसा नहीं है। वहाँ जाके उस राज्य की बात को रखना तो बहुत जिम्मेदार लोग जाएंगे। और हमारे यहाँ पूरी प्रक्रिया चल रही है। हमारे यहाँ 1 मैन शो तो नहीं है। नाम बताइए आप तो ये मानेंगे, जिनको आप चाहते हैं कि भाई वो इस वक्त राज्यसभा में हो, जो एक दौर में राजस्थान के सक्रिय राजनीतिक हिस्सा हो या वर्तमान में भी हो, ब्रिजेंद्र, उनकी ज्यादा भूमिका राज्यसभा में हो। ब्रिजेंद्र, मैं अभी इसको खोल नहीं सकती हूँ यहाँ, क्योंकि आपके चैनल पे ये बात नहीं, मैं ऑथराइज नहीं हूँ। मेरी इच्छा पार्टी में, मेरी इच्छा से पार्टी नहीं चलेगी ना, वो तो सामूहिक इच्छा होता है। भारतीय जनता पार्टी 1 मैन लीडरशिप में नहीं चलती। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि केंद्र ने, जैसे कांग्रेस के लोग हैं कि एक परिवार तय कर देता है कि इसी को जाना है तो वो चला जाता है। सामान्य कार्यकर्ता का कोई वैल्यू नहीं रहता। और हम बहुत आगे से देखते आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो सामूहिक निर्णय होता है, सामूहिकता के साथ निर्णय होगा, चाहे कोई भी आए। बिल्कुल सामूहिक विधायकों ने चुना था उनको, विधायकों ने चुना था। उनका चुनना इतना सफल रहा कि राज्य को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो राजस्थान को इतने अच्छे से चला रहा है। एक सामान्य कार्यकर्ता जो हमारे आपके जैसा था, वो राज्य का मुख्यमंत्री बना। एक गरीब का बच्चा, एक किसान पुत्र जिसको कहिए, वो बना और सामान्य प्रक्रिया से बना। आपके यहाँ तो पंजाब की, मैं बता रही हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी जो है, आपकी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कांग्रेस में तो वही राज्यसभा जाता है जो कितनी बड़ी अटैची देता है। अटैची का खेल ये आपके यहाँ चलता है राज्यसभा में, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। आपकी सांसद रही है ना, वो हमारी सांसद नहीं है जो खुलेआम चैनलों पे आरोप लगाया था। आपको याद है ना नवजोत सिंह जी सिद्धू की पत्नी का, जिनके सांसदगिरी आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाए थे। इतना मोटा अटैची होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ तिवारी जी नहीं होता है। आप यहाँ आप ही के लोग कहते हैं, हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोगों ने नहीं कहा, ये आपके लोगों ने ही आरोप लगाया। हमारे यहाँ से आरोप नहीं लगते कि अटैची से मुख्यमंत्री बनते हैं। वहां से राजस्थान की कमान संभालने के लिए भेज दिया गया, उनको भी नहीं पता था कि वो चुने जा रहे हैं। ऐसे तो बहुत होते हैं सर। लेकिन मैं सिर्फ राज्यसभा की बात कर रहा हूँ और अपना दर्द बयां कर रहा हूँ कि भाई यकीनन जब हम घनश्याम तिवारी जी को सुनते हैं तो एक एहसास होता है कि हाँ राजस्थान के लिए कोई बोल रहा है। जब नीरज जांगी जी को सुनते हैं हमें एहसास होता है कि हाँ वो हमारे लिए बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ राजस्थान के लिए 10 की 10 सीटों का कोटा हो, लेकिन मैक्सिमम हो सके तो राजस्थान से मिले। उनको ये तो पता हो कि जयपुर से अजमेर जाना है तो कैसे जाना है, दूदू जाना है तो कैसे जाना है, बहरोड जाना है तो कैसे जाना है। वो आते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि राजस्थान का भौगोलिक दृश्य क्या है, सांस्कृतिक दृश्य क्या है, यहाँ की विरासतें क्या है, विकास के आयाम क्या है। मैं सिर्फ ये दर्द बयां कर रहा हूं और ये होना चाहिए सर, ये होना चाहिए। योगेंद्र जी देखिए, ये सच है कि राज्यसभा अपर हाउस के अंदर वो जाते हैं जिनकी पार्टी को जरूरत है, लेकिन सर ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि राजस्थान के नेता उस पायदान तक आते ही ना हो। बीजेपी में भी तो आते हैं। नहीं, बिल्कुल आते हैं विजेंद्र। और मैं तो कहता हूं कि सुमन शर्मा जी इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, इनको क्यों नहीं भेजा जा सकता? इनको भेजा जा सकता है। तेजस तिवारी जी की हम बात कर रहे हैं, देखिए। लेकिन फिर मैंने वही कहा, तो फिर तो एक ही सीट बच गई है सर, 2 तो तय हो गई है।
मैं वही कह रहा हूँ, आपको भेज देते हैं सर, बैठ के नाम तय करेंगे एक राज्यसभा बुद्धिजीवी के तौर पर आपको भेज देते हैं, तीनों सीटें फाइनल हो गई। अगर ईमानदारी से कार्यकर्ता को भेजने की बात हो तो मुझे बताएं, इन दोनों से अच्छा कौन कार्यकर्ता मिलेगा भाजपा और कांग्रेस के अंदर? नहीं, जो हमारे गए राजेंद्र गहलोत जी भी तो सामान्य कार्यकर्ता ही थे। जो राज्यसभा में जिनका पूरा हो रहा है, सामान्य पार्षद से लेके वो राज्यसभा के सदस्य तक बने, लेकिन सारे नेताओं को अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड, तो अब सुमन शर्मा जाए या तिवारी जी जाए, ये हम लोग नहीं तय कर सकते। लेकिन मैं योगेंद्र जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आर तिवारी जी हो सकता है जानते हो सकता है मैक्सिमम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ना जानते हो कि यहां से राज्यसभा के कौन कौन है, कांग्रेस से कौन है। प्रमोद तिवारी जी को हमने देखा ही नहीं है, आपने देखा हो तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा है। एक दो बार आ गए हो रवायत करने के लिए तो अलग बात है, मैंने नहीं देखा। आपने देखा क्या? नहीं, देखो विजेंद्र, हाँ मैंने देखा प्रमोद तिवारी जी को, देखा। कितनी बार देखा? अरे वो देश के वरिष्ठ नेता हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा के सदस्य का रिकॉर्ड बना रखा है। टीवी की नहीं कह रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम सर, टीवी की नहीं कह रहे हैं कि टीवी पर देखा। अरे भाई मैं तो व्यक्तिगत मिला हूं उनसे, मेरे तो व्यक्तिगत उनसे जानकारी है। मैं ये कह रहा हूं, कहा नहीं कभी कि भाई राजस्थान आ जाइए, सुध ले जाइए, आप सांसद हैं यहां से? देखो विजेंद्र, गंभीरता की बात यह कि चाहे कोई सा भी दल हो, सत्ता में हो या विपक्ष में, विधानसभा में उसके कोटे की कितनी विधानसभा के सदस्य के हिसाब से तय होता है। कई बार जब आपका विधानसभा में संख्या कम होती तो आपको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर उसको दल की जरूरत है तो आपको किसी भी विधानसभा से भेजा जा सकता है। सारा कोटा राजस्थान ही भरेगा क्या? मैं कह रहा हूं आज राजस्थान में चूंकि हम नंबर 2 पर हैं, नंबर 1 पर सुमन बहन जी हैं, तो इनके यहाँ ज्यादा जाएंगे। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमारी पार्टी को और देश के लोगों को अगर जो जागरूकता फैलाए और जनता की आवाज दे, उनका कहीं भी निर्वाचन हो सकता है। ये दलीय सीमा नहीं है, राज्यों की सीमा नहीं है, कांग्रेस भी इसको मानती है। और फिर मैं कह रहा हूं, राजेंद्र गहलोत तो राजस्थान की माटी के लाल है ना जी। 6 साल में राजस्थान के लिए उन्होंने कितनी बार केंद्र सरकार से देखिए ये फिर आप गलत कह रहे हो। आपने फिर उनको सुना नहीं लगता है राज्यसभा में, आपने उनको सुना नहीं ऐसा लगता है। उन्होंने जोधपुर के लिए जो किया, शायद वो मुख्यमंत्री भी आपके जो उन्होंने नहीं किया। हमारे क्या नाम? नीरज डांगी को आपने लगातार, डांगी नहीं है सर वो, मैं यही तो कह रहा हूँ। नीरज डांगी जी को आपने लगातार राज्यसभा में कांग्रेस के और देश राज्य के हितों के लिए आपने लगातार बोलते देखा। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद जाएंगे आज तो 21 राज्यों में नहीं 22 राज्यों में। सच बताइए, घनश्याम तिवारी जी को सुना आपने? घनश्याम तिवारी जी का मैं लायल हूं। क्यों? जब रामदास जी अग्रवाल वहां गए थे तब तुमको आप लोगों ने, अब तो स्वर्गीय हो गए, जितने भी हमारे बड़े बड़े नाम हम बोलेंगे तो राजस्थान के लिए बोलते ही रहे हैं वो। ये क्या नया मैंने कमाल करते हो आप। ओम जी माथुर जो अभी गवर्नर है सिक्किम के, वो भी राज्यसभा से मेंबर थे, उन्होंने राजस्थान के लिए क्या किया था ये भी आप लोगों ने देखा होगा। जो राजस्थान से जाता है भारतीय जनता पार्टी में विशेषकर, उन्होंने पूरे राजस्थान में अपने फंड से राजस्थान में इतनी जगह कार्य किया जो आप सब हम हमेशा देखते हैं और चैनल दिखाती है। हमें तो ये याद है एक बार, मतलब राज्यसभा से हमारे ओम जी माथुर गए थे, मालवीय नगर की मैं घटना बता रही हूं, उनका तो पूरा विधान मैंने राज्यसभा के मेंबर के लिए पूरा राजस्थान होता है, वो कहीं भी अपने फंड को लगा सकते हैं। उन्होंने हमारे मालवीय नगर में इतना बड़ा काम किया था, इतना फंड दिया था, हम लोगों ने कई बार देखा। और सिंपल काम के लिए भी, सिंपल अगर सुरक्षा गेट भी लगानी है तो राज्यसभा से हमें फंड मिल रहा है, राज्यसभा के सांसद से, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जो ये बात मैं एक जो कहना चाह रही हूं कि ये दर्द आपका बिल्कुल सही है ब्रिजेंद्र, कि लोकल होने से लोकल पॉलिटिक्स को वो अच्छी तरीके से समझते हैं, लोकल डिमांड्स को वो अच्छी तरह से समझते हैं, तो उसको बढ़िया से मिलके करा सकते हैं। ये एक बहुत ही जेन्युइन मतलब मन की आपकी जो है ये होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के हैं तो जरूरी है कि भाई राजस्थान के बारे में जाने और फिर राजस्थान के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे। लेकिन समय के साथ कई बार परेशानियां आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, फिर मैं जोर दे के कहूंगी कि यही कोशिश रही है कि राजस्थान के ही लोग वहां पहुंचे। एक आध एग्जाम्पल्स अपने पास आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर कोशिश अगर टॉप टू बॉटम अगर राजस्थान के सारे सांसदों को आप लेंगे तो आप रेशियो निकालेंगे कांग्रेस से बीजेपी का, तो आपको बहुत संतोषप्रद आंसर हमारी साइड दिखेगा कि हम लोगों ने राजस्थान के ही नेताओं को और कार्यकर्ताओं को भेजा। मैं ये पीड़ा इसलिए भी बयां कर रहा हूं क्योंकि अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है, हो जाएंगे, तो कम से कम ये संदेश तो जाए कि भाई राजस्थान के अंदर एक ये पीड़ा भी है, ताकि जब चयन हो रहा हो तो उस वक्त इसको ध्यान में रखा जाए। नहीं, विजेंद्र संदेश भी देना जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर वाकई में दल गंभीर हो तो ये हो भी सकता है। अब जैसे सुमन जी ने कहा कि 3 लोगों का नाम यहाँ से भेजा जाएगा, उसमें चयन होगा,
लेकिन देखिए, जो वोटिंग होता है विधायक करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा के हों। अगर उनकी सहमति से उनके नाम के आधार पर अगर नाम भेजे जाते हैं तो विधायक के सवाल उठा सकते हैं बाद में, अगर कोई दूसरा नाम आता है कि भाई हमारी सहमति तो इसमें नहीं है। पर क्या आज की तारीख में कांग्रेस या भाजपा में विधायकों में इतना नैतिक साहस है? वो बोल सकते हैं कि आला कमान को कि नहीं हमने नाम नहीं भेजा, हम तो वोट नहीं करेंगे इनको? वो नहीं बोल सकते। ऊपर से जो भी नाम आएगा उसको यस सर कह के उसको स्वीकार किया जाएगा। तो जब तक ये नैतिक साहस नहीं होगा तब तक यही चलेगा कि जो नाम ऊपर से होगा फाइनल होगा। हाँ, लोग दिखावे के लिए लोकतंत्र के हिसाब से नाम यहां से भेजे जाएंगे, लेकिन जो नाम भेजे जाएंगे उनमें से जब नाम नहीं होगा एक भी, या उनमें से नाम कटेंगे, उसका कौन विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। नहीं, लेकिन इसको मैं पार्टी की लाइन से अलग नहीं मानता हूं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होगा कि अगर ये होने लगा तो फिर गुटी बनने शुरू हो जाएंगे। मैंने वही तो कहा कि विधायक इकट्ठे होकर कहेंगे कि भाई हम आपको सपोर्ट करें, आपका नाम नहीं आया तो विरोध कर दो। यही तो कह रहे हैं, ये सब एक फॉर्मेलिटी है। आला कमान जो चाहेगा वही होगा। मैं ये कह रहा हूं। एक और सवाल जिस पर मेरे प्रोग्राम का ये भी है, योगेंद्र जी, कहीं दूर दूर तक आपको एक क्रॉस वोटिंग नजर आ रही है कि भाई कांग्रेस जो एक की उम्मीद कर रही हो वो एक भी हाथ से छिन जाए, ऐसी संभावनाएं दिखती हैं? देखो विजेंद्र, कांग्रेस तो क्रॉस वोटिंग करवा नहीं सकती। क्रॉस वोटिंग करवा सकती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को अब देखें तो वो रायता फैलाने की कोशिश हमेशा करती रही, इस बार भी कर सकती है। अब हो यह सकता है कि निर्दलीय का चुनाव लड़ाया जाए और चुनाव लड़ाने के बाद में कुछ को एब्सेंट किया जाए, कुछ को वोटिंग में क्रॉस वोट करवाया जाए, ये सारे काम हो सकते हैं। तो इसकी संभावना देखो, जहां तक यहां पर है 50% संभावना है कि कम से कम यहां पर एक थोड़ा सा कांग्रेस को टेंशन देने के लिए, कांग्रेस को परेशान करने के लिए, एक गेम खेलने के लिए यहां पर किसी दो भारतीय जनता पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर उतारा जाए और कांग्रेस की रातों की नींद हराम की जाए। फिर कांग्रेस क्या करेगी? वही कांग्रेस बाड़ाबंदी करेगी, किसी को कर्नाटक भेजेगी, किसी को कहीं और भेजेगी, और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मजे लेगी कि देखिए इनके तो ये हालत है, कहां कहां भेज रहे हैं। तो ये जो सारा इंटरेस्टिंग खेल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस के लिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि निर्दलीय खड़ा करे और भारतीय जनता पार्टी को परेशान करे। आर तिवारी जी, जिम्मेदारी किसको दी जाएगी कि भाई एक को तो जिता कर लाना है? चेहरे बहुत हैं आपके पास। जिम्मेदारी हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं, जिम्मेदार हमारे जूली साहब है, जिम्मेदार हमारे अशोक गहलोत जी हैं, जिम्मेदार हमारे सचिन पायलट जी हैं। और मैं योगेंद्र जी को भी, आपकी बहस शुरू नहीं उसके पहले हम बैठे थे, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का घिनौना चेहरा सामने आया है। विजेंद्र, आपने 7 आप पार्टी के सांसदों को रातों रात छापा डालते हो, हमने नहीं किया। अरे तिवारी जी, ये गलतफहमी क्यों है आपको? हमारे हरियाणा व्याकुल थे, वो हमारे पास आए। रातों रात नहीं होता है। भारतीय जनता ये आरोप घिनौना चेहरा कहना गलत है। तो मैं इस चेहरे के पीछे जो आप लोग अपने चेहरे को देखिए, घिनौना चेहरा आप गलत कर रहे हैं। आप चड्डा जी से मिले हैं क्या? अखबारों में आप अगर राघव चड्डा से मिलिए और राघव चड्डा बयान को सुनिए तब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। पूरे 7 सांसद कैसे घुट रहे थे वहां, वो तो आपके पार्टी के भी नहीं थे, वो तो आप पार्टी के लोग थे। राहुल गांधी एक सांसद विधायक के साथ विजय के बगल में खड़े नजर आए हैं और अपने जो जिनके साथ सालों का दशकों का संबंध था, अपने मुख्यमंत्री को बनाने में एक जगह इनकी सहमति बनी, वहां 12 दिन लग गए मुख्यमंत्री चुनने में, 12 दिन लग गए इनको मुख्यमंत्री चुनने में। शुक्रिया आर तिवारी जी, शुक्रिया योगेंद्र गुप्ता जी, शुक्रिया। राज्यसभा के 3 सांसद ऐसे होंगे जो अपर हाउस में जाकर राजस्थान की बात करेंगे। सवाल यह है कि जो राजस्थान की बात अपर हाउस में करने वाले हैं क्या वो राजस्थानी है? बस सवाल इतना। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।